जो राम मंदिर बनाया गया है, साफ सुथरी बातें खुली सारी दुनिया को मालूम है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है दलील की बुनियाद पर नहीं सुनाया है, बल्कि आस्था और मेजोरिटी की बुनियाद पर सुनाया है। मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया गया। हमारे जज्बात के साथ बिल्कुल न खेले। हमारा अकीदा यह है कि हम सबको पैदा करने वाला खालिक और मालिक अल्लाह है। हम इस अकीदे में किसी को शरीक नहीं ठहराते। मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। 22 जनवरी है, मुल्क में एक किस्म का हंगामा चल रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, सारे मजहब को अलग अलग मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं। ये सबकी दिल की आवाज है। यहां का प्राइम मिनिस्टर भी पीएम, इस सबका पीएम है। उसको चाहिए कि वो सबके जज्बात का ख्याल करे। इसलिए कि पीएम बनने से पहले जिस पीएम का ये नारा हो, सबका साथ सबका विकास, तो उसके लिए बिल्कुल जस्ता नहीं कि वो बड़े मंच पर ये ऐलान करें कि 100 करोड़ 140 करोड़ आवाम को चाहिए कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दिया जलाए और जीआरएस के नारे लगाए। तो 140 करोड़ में मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया गया। हमारे जज्बात के साथ बिल्कुल न खेले। हमारा अकीदा यह है कि हम सबको पैदा करने वाला खालिक और मालिक अल्लाह है। हम इस अकीदे में किसी को शरीक नहीं ठहराते। जिस तरह से यहां का संविधान, यहां का कानून इजाजत देता है सिख को कि गुरुद्वारा बनाए और अपनी इबादत करे, चर्च बनाए, ईसाइयों को इजाजत देता है कि वो उसमें उसकी इबादत करे, मुसलमानों को इजाजत देता है कि वो अपनी अपनी मस्जिदों में इबादत करे, और हिंदुओं को इजाजत देता है कि वो मंदिर बनाए और अपनी अपनी पूजा करे। हम बिल्कुल भी आपके काम में इंटरफेयर नहीं करते। ये सेकुलर मुल्क है, हर कोई अपने अपने आजादी के साथ, इस मुल्क की यही तो खूबसूरती है कि यहां पर अपने अपने खुशी से आजादी के साथ अपने मजहब पर चलने का हक मिलता है सबको। ये हक हमने आपसे नहीं छीना, तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप भी ये हक हमसे न छीने। और ये हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ ये है कि जो राम मंदिर बनाया गया है, साफ सुथरी बातें खुली सारी दुनिया को मालूम है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है दलील की बुनियाद पर नहीं सुनाया है, बल्कि आस्था और मेजोरिटी की बुनियाद पर सुनाया है। हमारे मस्जिद कहीं भी किसी जगह पर जजों को यह दलील नहीं मिली है कि भाई वहां पर पहले कोई मंदिर थी, उसको तोड़ा गया, फिर बाबरी मस्जिद बनाई गई। और यह बोलना इसलिए जरूरी है कि आज बाबरी मस्जिद है, कल कोई और मस्जिद का नाम होगा। मस्जिद के साथ हमारा ईमान जुड़ा हुआ है, हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। आपको मंदिर बनाना बनाए, पूजा करनी है करें, नारे लगाना है लगाए, जहां जाना है जाए। हम आपको रोकते नहीं, हम आपकी मुखालफत करते, और शरीयत भी हमको इसकी इजाजत देती है। 600 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क में हुकूमत की है, बगैर तफरीक के, मजहब और मिल्लत के, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, चीखता चिल्लाता है, तो उसके चीखने और चिल्लाने से सच झूठ में बदलता नहीं है। तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। मस्जिदें तामीर, मंदिरें तामीर करवाई गई है, लेकिन पूरी तारीख ही बदल के रख दी कि मंदिरों को गिराते थे और मस्जिद बनाते थे। कहीं नजर नहीं आएगा आपको। सच्चाई वाली तारीख आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कितनी मोहब्बत के साथ हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस मुल्क में एक साथ रहते थे। और पहले हिंदुस्तान इतना मुख्तसर नहीं था जितना आज है, पहले और बड़ा था, और वहां पर मुसलमान हुक्मरानी करते थे। अल्लाह के रसूल के जमाने में भी मदीने के अंदर जब अल्लाह के रसूल हुकूमत करते थे तो यहूदी और नसारा और मुनाफिक भी अल्लाह के रसूल के रहते हुए मदीने में मौजूद थे, सबके हुकूक अदा करते थे और सब अपने अपने मजहब पर आजादी के साथ चलते थे। हमारा मजहब भी इसकी इजाजत देता है। लिहाजा मैं अपने मुसलमानों से अपील करता हूं कि उस दिन भी और जिंदगी में कभी भी दिया जलाना अपने घरों के अंदर शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। बाज मुसलमानों की तरफ से भी ये ऐलान सुन के दिल बड़ा दुखा है, इसलिए ये ऐलान करना पड़ रहा है। मुसलमान लीडर अपनी कुर्सियों के खातिर, सियासत के खातिर, अपने ओहदे के खातिर यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके लोगों से अपील कर रहे हैं कि 22 तारीख को एकजहती का पैगाम दे। एकजहती हम इंसानियत में दिखाएंगे जो हमने कोरोना के मौके पर दिखाए। तुम्हारे लोग घरों में बैठे हुए थे और हमारे लोग सड़कों पे उतर के भूखों को खाना खिला रहे थे। तुम्हारे अपने लोग, जिसका बेटा मरा है बाप घर में बैठा है, जिसका बाप मरा है बेटा घर में बैठा हुआ है, मुसलमानों ने आगे बढ़ के उनको नहलाया है, उनके रीति
रिवाज के मुनासिब जो होता था वो किया है, कफन पहनाया है और उनको जलाया है। उनके लोग उस वक्त में पीछे गिरे हुए थे। हमारे मुसलमान इंसानियत का पैगाम सुना रहे थे। इसे कहते हैं इंसानियत का पैगाम, एक जहती का पैगाम। ये नहीं कि तुम्हारा अकीदा हमारा, हमारा अकीदा तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। यही तो कुरान कहता है, हम तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, चाहे तुम हमारे माबूद की इबादत करो या ना करो। उस दिन दिया जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको आम करें। इस पैगाम को अपने घर वालों को भी बताएं। बाज स्कूलों के अंदर बच्चों को बताया गया है, बाकायदा अकीदा ठुसा गया है। अगर उस दिन कोई नारा लगाता है उसको लगाने दे, आप नारा न लगाइए। और ये भी नहीं नारा लगाइए अल्लाहु अकबर, ये हालात को बिगाड़ने वाला नारा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। अरे शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। नारे तकबीर अगर कोई बुलंद करता है अल्लाहु अकबर, लेकिन नीयत क्या है? फितने की नीयत है, माहौल बिगाड़ने की नीयत है, फसाद और झगड़े की नीयत है, तो ये नारा बुलंद करना भी क्या बनेगा? बोले फितना बनेगा। ऐसे उस वक्त में नारों से बचे, ट्रेनों में सफर करने से बचे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अरे हम कोई कमजोर है क्या? पहले हालात ट्रेनों के अंदर आ चुके हैं, मुसलमानों पर जो है जुल्म वाला मामला पहले हो चुका है। तो लिहाजा इन दिनों में 22, 23, 24 से 3-4 दिनों के अंदर जो है ट्रेनों का सफर करने से, बसों का सफर करने से, भीड़ भाड़ वाले इलाके से ये बाकायदा अपील की जा रही है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी। और हम भी आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि इन दिनों में भी अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को भी इधर उधर सफर करवाने से क्या करें? बचाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।